इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साइंस भौतिक विज्ञान के मात्रक इकाई एवं भौतिक राशियाँ के कुछ सवाल, जो सवाल किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। पहला सवाल है, प्रकाश वर्ष डैश के मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष डैश के मापने की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष किसका है? एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। अगला है, एक हॉर्स पावर लगभग बराबर होता है। एक हॉर्स पावर लगभग डैश वाट के बराबर होता है, तो लगभग 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। प्रतिरोध की एसआई इकाई है ओम। क्या है? प्रकाश वर्ष मापने की इकाई है किसका? प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी का एक हॉर्स पावर लगभग 746 वाट के बराबर होता है और विद्युत और प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है ओम। आगे, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की वाणिज्य में यानी व्यापारिक इकाई क्या है? तो किलोवाट आवर। किलोवाट आवर है विद्युत शक्ति का वाणिज्यिक इकाई। अदिश राशि है कार्य। कार्य क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। कार्य एक अदिश राशि है। प्रतिबल। प्रतिबल की इकाई क्या है? तो प्रतिबल की इकाई है पास्कल। प्रतिबल यानी स्ट्रेस। स्ट्रेस किसकी इकाई है? पास्कल। स्ट्रेस की इकाई है पास्कल। अगला है, आयतन की एसआई इकाई क्या है? आयतन की एसआई इकाई है घन मीटर, यानी मीटर क्यूब यानी घन मीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आयतन की इकाई है घन मीटर। समय की एसआई इकाई है, समय की एसआई इकाई है सेकेंड। समय की एसआई इकाई है सेकेंड। चुंबकीय प्रेरण। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। फिर से, विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है किलोवाट आवर। अदिश राशि की इकाई है कार्य। प्रतिबल की एसआई इकाई है पास्कल। आयतन की इकाई है घन मीटर। समय की इकाई है सेकंड। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक है टेस्ला। किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। आवृत्ति मापने की इकाई है हर्ट्ज। आगे है, पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है। पराध्वनिक गति का मापांकन किया जाता है मैक संख्या के द्वारा। प्रतिबल एसआई पद्धति में फोर्स यानी बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक है न्यूटन। एसआई पद्धति में बल का मात्रक है न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव की इकाई क्या है? वायुमंडलीय दबाव की इकाई है बार। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। कार्य तथा ऊर्जा की इकाई है जूल। गतिशील सहायता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। गतिशील सहायता की इकाई है पास्कल सेकेंड। शक्ति कैसे मात्रक है? जूल पर सेकेंड। शक्ति कैसे मात्रक है? जूल बटा में सेकेंड। फिर से पेन चेंज कर लेते हैं। पराध्वनिक मापांकन की इकाई है मैक संख्या के द्वारा। एसआई पद्धति में फोर्स का मात्रक है न्यूटन, यानी बल का मात्रक है न्यूटन। वायुमंडलीय दबाव कैसे मात्रक है बार। कार्य एवं ऊर्जा कैसे मात्रक है जूल। गतिशील सहायता की एसआई इकाई है पास्कल सेकेंड। शक्ति कैसे मात्रक है जूल सेकेंड। आगे है, दाब की इकाई है पास्कल। दाब की इकाई है पास्कल। बिजली के करंट का एसआई यूनिट है। बिजली करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। बिजली करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है सीजीएस में क्या होता है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। पहले सेंटीमीटर, फिर ग्राम, फिर सेकंड। मतलब लंबाई को मापेंगे सेंटीमीटर में, वजन को मापेंगे ग्राम में और समय को मापेंगे सेकंड में। किसकी है? सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल के। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 वाट घंटा बराबर होता है 3600 जूल। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के। 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होता है 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलम्ब के। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का मात्रक है अदिश राशियाँ। कार्य, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। वह भौतिक मात्रा जिसका आयाम ml² t-2 होता है किया गया कार्य। कार्य कैसा मात्रक? कार्य का आयाम क्या होता है? ml² - t-2।
तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? तरंगदैर्घ्य की इकाई है मीटर। तरंगदैर्घ्य की इकाई है मीटर। आगे है, वह उपकरण जिससे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे कहते हैं एमीटर। एमीटर एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसे क्या मापा जाता है? विद्युत प्रवाह मापा जाता है। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है। शक्ति की विमा है m1 L के पावर 2 और T-3 यूपी कांस्टेबल ने पूछा हुआ है। भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? भोजन ऊर्जा को मापने की यूनिट का नाम क्या है? कैलोरी। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है जूल और कैलोरी। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है, यह एक अदिश राशि है। रिगेलमैन स्केल का प्रयोग डैश के घनत्व मापन में होता है, तो धुआं। रिगेलमैन स्केल के घनत्व का प्रयोग घनत्व मापने में होता है, धुआं। तेल के बैरल लगभग होता है 159 लीटर का। तेल का एक बैरल में कितना लीटर होता है? 159 लीटर होता है एक बैरल में। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सदिश राशि है विस्थापन एक सदिश राशि है। माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होता है, उसे कहते हैं सेंटीमीटर। 0.39 से गुना करने से इंच प्राप्त होता है, सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। आगे है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत के उत्पादन की है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो है विद्युत के उत्पादन की। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुना में 10 के पावर 6 जूल। हवाई जहाज तथा पोतों की नोट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नोट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर। हवाई जहाज के पोतों की नोट में प्रदर्शित की जाती है। 100 नोट की गति होती है 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। वायु की गति मापी जाती है एनीमोमीटर से। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील दूरी की इकाई नहीं है। वेक्टर परिमाण है बल। वेक्टर परिमाण कौन है? बल। भौतिक राशि की SI इकाई वही है जो वर्ग की है, ऊर्जा की। ऊर्जा और कार्य की भौतिक राशि एक ही होती है। CGS यानी सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक होता है ओरस्टेड। एक गैर SI नॉन SI जिसका इकाई जिसे नीट कहा जाता है, निम्न में प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनेसेंस। टेस्ला नामक SI व्युत्क्रम इकाई में मापा जाता है चुंबकीय अभिवाह घनत्व। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापने की इकाई है एंगस्ट्रॉम। गॉस नामक इकाई मापी जाती है चुंबकीय प्रेरण। गॉस नामक इकाई से मापा जाता है चुंबकीय प्रेरण मापा जाता है गॉस से। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। युग्म ऊर्जा की इकाई दर्शाता है कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड कूलम और विद्युत आवेश को दर्शाती है? 1820 में खोजी गई कौन सी कूलम इकाई आवेश की दर्शाती है? तो एम्पियर। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है जूल प्रति केल्विन। एंट्रोपी की इकाई कौन सी है? जूल प्रति केल्विन। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल। पदार्थ की वह मात्रा
पदार्थ की मात्रा की मूल इकाई क्या होती है? तो मोल द्वारा। पदार्थ की इकाई की मूल मात्रा है मोल। पारसेक के मापने की इकाई है लंबाई। एंगस्ट्रॉम डैश के मापने की इकाई है लंबाई। एंगस्ट्रॉम डैश के मापने की इकाई है लंबाई। विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? कूलम्ब। विद्युत आवेश कैसे मात्रक होता है? कूलम्ब। 1 पास्कल के बराबर है। 1 पास्कल के बराबर है 1 न्यूटन मीटर प्रति वर्ग मीटर। 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डायोप्टर की एसआई इकाई है। डायोप्टर की इकाई है लेंस की क्षमता। डायोप्टर इकाई है लेंस की क्षमता की इकाई है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है सीमेंस। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई कौन सी है? सीमेंस। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड घन। मीटर प्रति सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। चुंबकीय प्रवाह की इकाई है वेबर। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई है एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व। प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी। भौतिक मात्रा यंग मापांक। यंग मापांक की इकाई है पास्कल। यंग मापांक की इकाई है पास्कल। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता। उष्मा क्षमता की इकाई है जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन। धारिता यानी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की इकाई है फैराडे। कैपेसिटेंस की इकाई है फैराडे। भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधि की इकाई है बैकुरल। बैकुरल। भौतिक मात्रा संवेग। संवेग की इकाई है न्यूटन सेकेंड। संवेग की इकाई न्यूटन सेकेंड। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है ज्योति की इकाई है लक्स। आपेक्षिक घनत्व की इकाई होती है। इनकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है। भौतिक मात्रा पास्कल। भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है। जड़त्व आघूर्ण की मात्रा पास्कल नहीं है। एसआई इकाइयों में प्रणाली इकाई कौन सी है? एसआई में लंबाई। लंबाई में एसआई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। द्रव्यमान की है किलोग्राम। उष्मागतिक ताप पर मूल एसआई इकाई क्या है? केल्विन। मूल एसआई इकाई है केल्विन। भौतिकी में दाब सूत्र होता है बल बटा में क्षेत्रफल। बल बटा में क्षेत्रफल। निम्न राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया है दाब। दाब पे रखा गया ब्लेज पास्कल। टॉर का मात्रक है दाब। टॉर का मात्रक है दाब। निम्न मात्रक वही मापता है जो इकाई है पास्कल द्वारा मापी जाती है टॉर। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक डिनोमिनेटर में 2 बार दिखाई देता है त्वरण। उष्मा की मात्रा एसआई इकाई है जूल। एक एटीएम और बार के बीच संबंध है। एक एटीएम बराबर होता है 1.013 बार। एक एटीएम बराबर 1.013 बार। 1 पाउंड 10 औंस के बराबर होता है तो 16 औंस के बराबर होता है। मोह मापने की इकाई है खनिजों की कठोरता मापने के लिए। उपयोग किया जाता है खनिजों की कठोरता मापने के लिए। 1 नैनोमीटर मीटर के तुल्य है 10 के घात -9। 10 के घात -9 के। एक नैनोमीटर 10 के तुल्य है 10 के घात -9 के। इसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा विकिरण के समतल सतह के आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए किया जाता है। कौन है? पाइराइनोमीटर। एक अदिश राशि है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र एक अदिश राशि है। 2 सदिश यानी वेक्टर के बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा एक हो। 2 सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा एक हो। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं कहलाती है सदिश। निम्न भौतिक मात्राओं में एक अदिश राशि है यंग मापांक एक अदिश राशि है। निम्न एक अदिश राशि नहीं है बलाघूर्ण एक अदिश राशि नहीं है। सही सुमेलन करना है। दाब का मात्रक है पास्कल। लेंस की क्षमता का डायोप्टर। उष्मा का जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का बेकुरल। दाब का पास्कल,
शक्ति का न्यूटन, तापक्रम का केल्विन, ऊर्जा का जूल। एनेमोमीटर से मापते हैं वायु की गति, एमीटर से विद्युत धारा, टेकोमीटर से घूर्णन की गति, पायरोमीटर से उच्च ताप। उच्च वेग मापते हैं मैक संख्या में, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कृतकार्य जूल, आवेग न्यूटन सेकेंड। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर, बाइट कंप्यूटर, रिक्टर भूकंप की तीव्रता, बार दाब, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, ऊर्जा के जूल में, ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में, आवृत्ति को हर्ट्ज में। वाट को शक्ति में, नॉट को समुद्री जहाज की गति में, नॉटिकल मील को नौ संचालन की दूरी में, कैलोरी को उष्मा में। थैंक यू। इस वीडियो में हम लोग इतने ही रहने देते हैं।